हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू दी चैनल। तो इस वीडियो का जो आइडिया था वो मुझे एक तो ब्यूटी दी के चैनल से मिला और दूसरा एक्चुअली में एक लड़की से मेरी कॉन्वर्सेशन हो रही थी तब मिला। दैट वाज अभी लास्ट के 2 महीने या जब भी हम प्रेपरेशन करते हैं एग्ज़ाम के लिए, तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट या वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल डिस्टर्बेंस वाला जो फीचर रहता है या पैटर्न रहता है वो रहता है ड्यूरिंग पीरियड्स लड़कियों के लिए। And this become very difficult, very difficult to handle because यहाँ पे emotional disturbances या flow fluctuation बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा है और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है। एग्ज़ाम के दिन ना हो इस बात का टेंशन ज़्यादा रहता है। और अभी जैसे हमारे पास एग्ज़ाम के सिर्फ 2 महीने बच गए, तो हमको इसको डील कैसे करना है, व्हाट आर द करेक्ट वेज जो हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा क्या मेडिकेशंस सफिशेंट है या मेडिकेशन के अलावा या मेडिकेशन ना लेकर के इसके लिए अल्टरनेटिव क्या होता है। देखो, सबसे पहले तो अंडरस्टैंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, इट इज़ नॉट समथिंग जिसको आपको हाइड करना चाहिए। यू शुड बी प्राउड ऑफ इट, इट इज़ अ नेचुरल साइकिल। तो हमको जो सबसे पहले समझने की बात है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट गवर्निंग फैक्टर होता है पीरियड्स के लिए या इनहिबिटिंग फैक्टर होता है, दैट इज स्ट्रेस, एंजाइटी। तो आप जितनी बार स्ट्रेस और एंजाइटी लेंगे, आजकल एक बहुत कॉमन सिंड्रोम है जिसको बोलते हैं पीसीओएस। पहले उसको डिसीज बोलते थे, अब उसको सिंड्रोम में कन्वर्ट कर दिया है। जब वो डिसीज़ था तो कुछ प्रॉब्लम्स तक सीमित था या लिमिटेड था, या लोगों को लगता था कि हाँ इसमें तो कुछ प्रॉब्लम्स है या कुछ इन्फ्लुएंसेस है, कुछ सिम्टम्स दिखेंगे। बट अब उसको सिंड्रोम बता करके ये बता दिया गया है कि इट इन्वॉल्व मल्टीपल फीचर्स, इट इन्वॉल्व मल्टीपल सिम्टम्स। और पीसीओएस इज़ वेरी 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 कॉमन नाउ डेज। बहुत सारे लोगों में, एक नॉर्मल फीमेल जो कि अच्छा खासा हाइट है, अच्छा खासा वेट है, एवरेज बिल्ड ठीक है, लेकिन फिर भी उसको पीसीओएस का इशू बहुत कॉमनली आजकल देखा जाता है। इसका रीज़न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है स्ट्रेस, एंजाइटी, जंक फूड, है ना। जितने भी वाइट फूड है, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो वीट हो, चाहे वो मैदा हो, वीट नहीं चावल, ठीक है, इन सब से। बट हम इसको तो चेंज नहीं कर सकते। एक चीज़ जो चेंज कर सकते हैं वो थोड़ा एंग्शियस होना कम कर सकते हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं कि एंजाइटी से काजल दी इट हैज़ सो मच ऑफ बैड इम्पैक्ट ऑन माई बॉडी। स्पेसिफिकली जब आप ज़्यादा एंग्शियस हो रहे हैं तो आई गेस, मतलब आई डोंट नो साइंटिफिक बेसिस, बट ऐसा रहता है कि हाँ फ्लो ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, कब कुछ लोगों ने एक महीने में दो बार मेंस्ट्रुअल साइकिल को फेस किया है, एक महीने में 20 डेज तक का मेंस्ट्रुअल साइकिल फेस किया है। तो अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल कुछ ऐसा भी रहता है, तो सबसे पहले तो अगर 20 डेज, 15 डेज, 30 डेज अगर ऐसा मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो आपको हॉस्पिटल जाकर के थायराइड चेक करवाना चाहिए सबसे पहले। बट अगर आपका नॉर्मल फ्लो भी रहता है, नॉर्मल डेज भी रहते हैं, नॉर्मल काउंट भी रहता है, तो ओनली वन थिंग दैट इज आपको जो ध्यान रखना है, अगर अभी या एग्जाम के टाइम पे कभी भी अगर आपको ऐसा लग रहा है, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ड्यूरिंग पीरियड्स ट्राई टू रिलैक्स, रिलैक्स एज मच एज पॉसिबल। रेस्ट करो बॉडी को। उस पर्टिकुलर टाइम पे एक चीज़ की ज़रूरत है, हीलिंग। कुछ भी ऐसा एक्टिविटी कोशिश करो कि मत करो जिसमें हमको क्या हो, थकान लगे, परेशानी हो, और हैवी जो भी हैवी वेट है उसको लिफ्ट कम करने की कोशिश करो, ताकि हमारे जो प्रेशर है वो नहीं पड़ सके, पहला, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको करना है वो है रेस्ट। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो हो जाता है वो एक अल्टरनेटिव तरीका होता है हॉट वाटर बैग। हॉट वाटर बैग क्या करता है, जितने भी हमारे स्मूथ मसल्स है, चाहे वो एब्डोमेन एरिया में है, पेल्विक एरिया में है, उसको रिलैक्स करने का काम करेगा। तो हॉट वाटर बैग के कारण आपको क्या होगा, जब भी ये जो कॉन्ट्रैक्शन दिखते हैं, ये जो क्रैम्प हमको समझ में आता है, इट्स नथिंग बट अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स। तो स्मूथ मसल जब बहुत ही तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तब आपको ये क्रैम्प्स के फॉर्म में नजर आता है। अब हमको इसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, या इसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं कि स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करें। इसके बहुत अलग अलग तरीके हैं। देखो, जब आप इधर योगा प्राणायाम में जाओगे तो इसका एक दो एक्सरसाइज भी रहता है। एक तो पहला ये रहता है कि आप बेली मसाज कर सकते हो। बेली मसाज होता है कि आप थोड़ा सा कोई भी तेल ले लो, कोई भी नारियल का तेल या सरसों का तेल ले लो, ठीक है, और आराम आराम से एकदम क्या बोलते हैं, इत्मीनान से धीरे धीरे करके आप अपने बेली वाले एरिया को हल्का हल्का मसाज करते रहो। तो पहला एक ये टेक्निक है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, बटरफ्लाई पोज करके एक योगा आता है, वो कर सकते हो। बटरफ्लाई पोज का मैं आपको पिक्चर साइड में दिखा दूंगी, आप बटरफ्लाई पोज कर सकते हो। वो भी क्या करता है, हमारे पेल्विक मसल को, जैसे बटरफ्लाई पोज में क्या होता है, जो हमारा पूरा का पूरा थाई रीजन है वो फैलता है, तो ये पेल्विक मसल्स को आराम से बहुत अच्छे से रिलैक्स करने का काम करता है। तो आपका क्रैम्प उससे भी बहुत हद तक कम हो जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है।
इसके अलावा हॉट वाटर बैग तो यूज़ कर सकते हैं जिसके लिए भी पॉसिबल हो। हॉट वाटर बैग पॉसिबल नहीं है तो गर्म पानी करो, उसको प्लास्टिक के बॉटल में भर लो और आराम आराम से बिल्कुल इत्मीनान से वाटर बॉटल को रोटेट करते रहो अपने पूरे एब्डोमेन और पेल्विक रीजन में, पहला। ठीक है। दूसरा क्या होता है, एक जैसे बहुत सारे लोगों को क्रेविंग होती है मूड स्विंग, एक तो रीज़न रहता है मूड स्विंग को रोकने के लिए चॉकलेट्स। दूसरा ये भी रीज़न होता है कि चॉकलेट्स हमारे बॉडी में एंडोर्फिन रिलीज करवाते हैं। एंडोर्फिन से क्या होगा, एंडोर्फिन से हमको एक तो ये फील गुड हार्मोन भी है, दूसरा चाहे वो एंडोर्फिन हो चाहे वो ऑक्सीटोसिन हो, ये हार्मोन्स हमको क्या करते हैं, कहीं ना कहीं अलॉन्ग विथ फील गुड करवाना या इमोशंस को स्टिमुलेट करने के अलावा ये हमको अच्छा भी फील करवाते हैं, और दूसरा ये हमको पेन को इनिबिट करने का काम करते हैं, एनाल्जेसिक्स की तरह भी काम करते हैं। तो चॉकलेट आपको बूस्ट ऑफ एनर्जी भी देगा, ठीक है। दूसरा आपको थोड़ा सा पेन सेंसेशन भी कम हो जाता है। तीसरा आपका मूड फ्लक्चुएशन भी थोड़ा सा स्टेबल होने लगता है। तो चॉकलेट कंज्यूम कर सकते हैं, इतना भी नहीं करना कि पूरे पूरे कितने भी चॉकलेट्स ला के खा रहे, कर सकते हैं जिनको डेंटल कैविटी से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं हो, चॉकलेट खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक चीज़ रहता है मेडिसिन से रिलेटेड। देखो मेडिसिन जो हमको लेना चाहिए आइडियली वो है आयरन फॉलिक एसिड। आयरन फॉलिक एसिड अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव भी यूज़ करते हो, अगर कोई सिटी से बिलोंग करता है, अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव भी यूज़ करते हो तो उसमें 7 दिन का आयरन और फॉलिक एसिड का टैबलेट डला रहता है। अगर हम नहीं भी यूज़ करते तो हमको 7 डेज़ के लिए आयरन और फॉलिक एसिड का टैबलेट ऑन अ डेली बेसिस यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी से ब्लड लॉस हो रहा है। ब्लड लॉस हो रहा है तो ऑलरेडी हमारी बॉडी में ब्लड कम है, तो हमको वो सब्सटेंस तो हम बॉडी में देना चाहिए जिससे वो ब्लड दोबारा बन सके, वो है आयरन और एक है फॉलिक एसिड। ठीक है। तो आयरन और फॉलिक एसिड हम 7 दिन तक के लिए, क्या वैसे तो हम थ्रू आउट मतलब 1 हफ्ते पहले से भी खा सकते हैं, 1 हफ्ते बाद तक भी खा सकते हैं, बट 7 दिन तो खाना ही चाहिए। ठीक है। इसके अलावा जो मेफ्टल करके दवाई आती है जो कि एंटी स्पाज्मोटिक है, एंटी स्पाज्मोटिक है, वो क्या करता है, स्पैज्म को कम करता है। उसको देखो ऐसा कोई ये भी प्रूफ नहीं है कि नहीं खाना चाहिए, यूजुअली हमें बचपन से मना किया जाता है, बट ना खाओ तो ज़्यादा है, बिकॉज थोड़ा सा जब आप धीरे धीरे करके पेन टॉलरेंस सीखते हैं तो बहुत हद तक बहुत जगह पे भी काम आता है। पेन टॉलरेंस वैसे भी विमेंस में काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मैन, बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि काजल बहुत ही अनबियरेबल हो जा रहा है, एग्जाम पास में है, बहुत एंशियस हूँ, तो और ज़्यादा फ्लो भी ज़्यादा है, ब्लीडिंग भी ज़्यादा है और परेशानी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्रैम्प भी ज़्यादा हो रहा है, तो आप ले सकते हैं मेफ्टल। मेफ्टल से पता नहीं कोई एक आसपास का कोई सिंड्रोम निकला था, याद भी नहीं होता। ठीक है। इसके अलावा देखो सबसे बढ़िया तरीका एक चीज़ है जो मैं आपको एक्स्ट्रा बताती हूँ, वो है स्टैंड अप कॉमेडी। वॉच स्टैंड अप कॉमेडीज या वॉच समथिंग जो कि जिसको देख करके तुम्हें बहुत ही मज़ा आए, बहुत ही हंसी आए एकदम, जिससे ना एक तो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाए, दूसरा उससे मूड इन्हांस हो जाए, और तीसरा आप थोड़ी देर तक हंसोगे ना, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, ऑटोमेटिक आपको लगेगा कि जितना भी पेन था वो खत्म हो चुका है। बात करो पढ़ाई को लेकर के, तो पढ़ाई में हमेशा वो काम करो जो तुम्हें बर्डन ना लगे, जो तुम्हें और एंजाइटी ना दे, सीधी सी बात है। ये हमको इतना स्पेसिफिक होने की ज़रूरत है, हमको बस एक बात समझने की ज़रूरत है कि जिससे भी हमको एंजाइटी ना हो वो करो। हो सकता है आपने कुछ टॉपिक करके रखे, उसको रिवाइज कर लो ताकि कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाए, मोरल भी बूस्ट हो जाए कि चलो यार काजल दी कुछ तो आता है, इस पर्टिकुलर टाइम पे भी मेरे को सेंस ऑफ रिलीफ तो एक ये टॉपिक आता है। ठीक है। और जितना रेस्ट कर सको, खासकर शुरू के 2 दिन अगर आप रेस्ट भी कर लोगे तो कुछ नहीं होगा, कोई टाइम नहीं जाएगा, वो 2 दिन को आप अगले 2 दिन में रिकवर कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये सोचोगे आज यदि पढ़ लेती हूँ, टेंशन ले लेती हूँ, स्ट्रेस ले लेती हूँ, स्ट्रेस रहेगा, कहीं ना कहीं आपकी बॉडी ही डिटोरिएट हो रही है। तो बॉडी को भी वैसे ही ट्रीट करो जैसा आप चाहते हो कि बॉडी आपको ट्रीट करे। हमेशा हम हर चीज़ एंजाइटी और स्ट्रेस और इन सब चीज़ों में नहीं ले सकते, नहीं करना भी नहीं चाहिए बॉडी के साथ। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि काजल दी बहुत ही क्रैम्प हो रहा है, बहुत ही दर्द हो रहा है, बहुत ही ब्लीडिंग हो रहा है, टेक द एंटायर डे रेस्ट ले लो, कॉमेडी शो देखो, कुछ अच्छा सा हॉबी पसंद है, जैसे किसी को पेंटिंग पसंद है पेंटिंग देखो, और डांस पसंद है डांस कर लो, वट एवर यू फील लाइक कि हाँ काजल दी दिस इज समथिंग दैट बिलोंग्स टू मी, या मुझे इसको करके ना बहुत ही अत्यधिक मज़ा आता है, वो काम करो उस पर्टिकुलर डे के लिए। उस पर्टिकुलर डे के लिए हमको ना ज़्यादा सोचना है, ना ज़्यादा स्ट्रेस लेना है, और फिर जब 2 दिन हो जाए रिलैक्स हो जाओ, हील होना स्टार्ट कर दो, आयरन फॉलिक एसिड की दवाई लो, पानी बहुत सारा पियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पानी बहुत 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 सारा पियो, बॉडी को हाइड्रेटेड रखो इनफ। वैसे भी ब्लड लॉस हो रहा है,
बॉडी का वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम वैसे भी कम हो रहा है, तो आप एक एडिशनल काम करेंगे, पानी बहुत सारा पियेंगे। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट आप काम कर रहे होंगे वो ये कि अगर पॉसिबल हो तो फ्रूट्स लो, जैसे बनाना ले सकते हो। अगर आपका ब्लड प्रेशर लो नहीं है, एनर्जी बूस्ट के लिए बनाना ले सकते हो, तो बनाना से आपको एनर्जी का बूस्ट मिल जाएगा। आप अनार ले सकते हो, कुछ भी फ्रूट्स ले सकते हो जो आपको पसंद है। आप ड्राई फ्रूट्स अगर खा रहे हो, ड्राई फ्रूट्स खाओ, बढ़ा दो थोड़ा सा इंटेंसिटी। और ड्राई फ्रूट्स ऐसे नहीं खाओ, मतलब गरम गरम नहीं खाओ, उसको पानी में डाल करके खाओ, ठीक है, ताकि उसका जो एक्चुअल नेचर है गरम, वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अल्टीमेटली एक बात समझो कि रेस्ट मैंडेटरी है। कोई भी ऐसा एक्टिविटी मत करो जिसमें तुम्हारी बॉडी को लोड पड़े, बिल्कुल भी मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है। अगले 2 दिन बाद वो एक्टिविटी हो सकता है। अब एक केस बनता है कि काजल दी, अगर मेरे एग्जाम के दिन पीरियड्स आ गए या एग्जाम से एक दिन पहले पीरियड्स आ गए, तो दो चीज़ें, एक तो बंदा अवेयर नहीं है और दूसरा अवेयरनेस है लेकिन अब उस पर्टिकुलर टाइम को हैंडल कैसे करें। तो समझो, मेन जब एग्जाम के दिन अगर कभी ऐसा सीन हो, तो सबसे पहले अवेयरनेस हो या नहीं हो, हमको फिजिकली या मेंटली प्रिपेयर रहना है। आ गया समझ में कि हमको प्रिपरेशन रखना है। हम वहाँ पे भी, जिस भी सेंटर में जा रहे हैं, हम वहाँ के प्रोफेसर या जो भी मैम लेडी टीचर है उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं, पहला चीज़। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, अगर अवेयरनेस है या पीरियड्स चल भी रहे हैं तो आप उस पर्टिकुलर टाइम पे कैसे डील करोगे। अगर क्रैम्प वगैरह नहीं है तब तो तुम कर लोगे डील। अगर क्रैम्प वगैरह है, वो पर्टिकुलर दिन है, तो सबसे पहले तो खाना खाओ अच्छे से पेट भर के, दवाई खा लो, एंटीस्पैज्मोडिक जो भी मेफ्टल आता है वो खा लो। इसके अलावा फिर थोड़ा सा अच्छे खासे से चॉकलेट कंज्यूम करके जाओ और बस पानी अच्छे से लेकर के, मतलब पानी अच्छे से कंज्यूम करके जाना है, दैट्स इट। ये चीज़ हमको करना है व्हेन इट कम्स टू अगर एग्जाम के दिन हो जाता है। और देखो, स्ट्रेस लेकर के कुछ भी नहीं, वो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोगों को ये रहता है डाउट, आई डोंट नो व्हाई, कुछ लड़कियों का ऐसा फीलिंग रहता है या अंदर से आता है कि नो दिस इज समथिंग टू हाइड और दिस इज समथिंग जो कि शो नहीं करना चाहिए। इट्स वेरी नेचुरल। अब तो इवॉल्व हो जाओ या अब तो ये सोचना बंद कर दो। इट्स वेरी नेचुरल, इट्स वेरी ऑब्वियस, इट्स वेरी क्या कहते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंज ऑफ द बॉडी। तो फिजियोलॉजिकल है, कोई पैथोलॉजिकल थोड़े है कि एड्स है या टीवी है कि तुम आज भी अगर बताओगे तो लोग तुमको गलत तरह से पॉइंट आउट करेंगे। इट्स वेरी नेचुरल। इवन मुझे ऑन अ पर्सनल लेवल ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों को लेकर के लड़के फिर भी थोड़े ज़्यादा ओपन होते हैं, लड़कियाँ कम ओपन होती है। तो यू शुड फील गुड अबाउट योर बॉडी। अगर आप बोल भी रहे हो, अगर आप एक्सप्रेस भी कर रहे हो और अगर आप इसके बारे में भी बात करने से शर्मा रहे हो, तो कहीं ना कहीं यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग योर बॉडी इनफ। आप नॉर्मल फिजियोलॉजी है, वो नॉर्मल साइकिल है जो कि होना नेचुरल है, नहीं होना इज डिसीज, और नहीं होना इज एमेनोरिया और पीसीओएस और पता नहीं कितने कितने डिसीज का साइन है, राइट। तो ये इसके लिए डोंट फील बैड, पहला। दूसरा, अगर एग्जाम के दिन में हो तो स्ट्रेस नहीं लो। अगर तुमको ऐसा लग रहा है ना, इसके लिए वन ऑफ द बेस्ट चीज़ मैं आपको बता सकती हूँ, वो है डीप ब्रीथ। आराम से मेडिटेट करो, रिलैक्स करो। अब इसमें भी एक एक थोड़ा सा अगर चेंज करके देखो, तो राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज कर दो और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लो और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ो। होता क्या है कि जब बॉडी का मेटाबॉलिज्म ऐसा हो जाता है तो हमको थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा हुआ लगता है, बुखार जैसा लगता है। तो उसके लिए आपको बॉडी में थोड़ा सा कूलिंग सेंसेशन मिलेगा जब आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लोगे या लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ोगे। तो ये एक अलग से काम है जो आप कर सकते हो, ठीक है। और बाकी दिस इज़ नॉट अ मैटर टू टेक स्ट्रेस, और ना कि आपको दूसरे चीज़ों को लेकर के स्ट्रेस लेना चाहिए, क्योंकि आई गेस नेचुरली भी बाई नेचर ऑल्सो विमेन आर फार मोर स्ट्रॉन्ग, फार मोर कैपेबल। और इतने चीज़ों को अगर हैंडल कर लेते हैं, इतने फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, साइकोलॉजिकल चीज़ों को अगर हैंडल कर सकते हैं, तो ये तो बहुत ही ऑब्वियस चीज़ है। और ये तो ऐसी चीज़ है जिसके लिए आई शुड बी प्राउड ऑफ माई बॉडी, राइट। ये तो कुछ ऐसा चीज़ है जिसको एक्सप्रेस करते हुए आई शुड नॉट फील लाइक कि ये मैं क्या डिस्कस कर रही हूँ या ये मैं किसको बताऊँ या इसको तो बता ही नहीं सकते। दिस इज़ नॉट समथिंग, कोई ऐसा सीन है, राइट। और बाकी स्टे हाइड्रेटेड इनफ, बहुत सारा हाइड्रेटेड रखो, बहुत 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 सारा पानी पियो, बहुत 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 सारा। चॉकलेट भी खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और स्पाइसी वगैरह थोड़ा सा अगर पॉसिबल है तो थोड़ा सा कम कर सकते हैं। और मेफ्टल कम चांसेस में नो, पर आयरन फॉलिक एसिड की दवाई मैंडेटरी कर दो, मतलब हर महीने आयरन फॉलिक एसिड तो दो बॉडी को, ताकि जब ख़त्म भी हो जाए तो तुम्हारी बॉडी में जो दोबारा ब्लड रिकवरी की प्रोसेस है, एरिथ्रोपोइसिस का प्रोसेस है, तो जब एरिथ्रोपोइटिन तुम्हारा केमिकल रिलीज करेगी, चलो अब आरबीसी बनाओ, तो उसके पास सब्सटेंस तो हो। नहीं तो आयरन भी नहीं है बॉडी में, फॉलिक एसिड भी नहीं है। वैसे भी आयरन, जैसे हमारे लिए इंसानों के लिए डायमंड गोल्ड रहते हैं, वैसे बॉडी के लिए आयरन है।
राइट। तो इसीलिए बॉडी को इनफ आयरन, इसीलिए बॉडी को इनफ फॉलिक एसिड दे दो कि बॉडी को बाद में ऐसा नहीं लगे कि ना इसने, एक तो ब्लड लॉस हो गया, दूसरा इसने एक्स्ट्रा कुछ दिया नहीं है, राइट। ओके, मज़ा आता है ये, ठीक है। यही बताना था। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।